मैं तो कहता हूँ भगवान मेरी आवाज़ मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ कि किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी का बच्चा भी कभी शहीद हो तो फिर पता लगे कि बच्चे के जाने का दुख क्या होगा। टर्मिनेट दैट ब्यूरोक्रेट, सेट एन एग्जांपल, द लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए एडमिनिस्ट्रेशन को कि एनीबॉडी who dares to disobey the lieutenant governor's order will be shunted out of these services. टीएस टोनी जी है मेरे साथ। सिर्फ आप आवाज उठा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पर 586 लैंड अलॉटमेंट को कैंसिलेशन करने के लिए कहा। एक तरफ वो कहते हैं कि ऐसी नई इंडस्ट्रियल स्कीम जो है जनवरी में वो अनाउंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने की बात की जा रही है। और सिर्फ पूरे अगर जम्मू की बात करते हैं, आप आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पर केंद्र सरकार में बैठे और जो लोगों के पास जाते हैं कि अब सरकार हमारी होगी, हमें वोट डालिए, क्या उनका ये टॉपिक नहीं है कि वो भी से डिस्कस करें? देखें, वो तो जुमला पार्टी है, वो तो कभी बोलेगी नहीं, सच्चाई के पास जाएगी नहीं, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। आज अगर देश भर में अगर कोई झूठ बोलने वाली पार्टी है सबसे ज्यादा तो वो बीजेपी है। उनका कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, मैं नहीं कह रहा हूं, समिता सेठी जी ने फाइनल नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड का वो निकाला है, वो 586 लोगों को गया है, जिसमें 124 जो है वो जम्मू विभाग के हैं और 462 जो हैं वो कश्मीर विभाग के हैं। तो ये जो मैं कहता हूं कि ये जो एक माहौल बन चुका है, ये एक गलत माहौल है और इससे एक जो बाहर आवाज जा रही है, जब हमारे बच्चे, जम्मू कश्मीर के अपने बच्चे जब अपने ही माहौल में सेफ नहीं है तो बाहर का कौन आएगा आपके घर में? आप जो है कश्मीर से एम्प्लॉयज आए हैं उनकी बात कर रहे हैं, चाहे मैं वो कह रहा हूँ जो पीएम पैकेज के हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, उनमें से तो कितनों ने शहादत पाई है। अभी रजनीवाला की बरसी होने को जा रही है, जो उनके घरों में जो वादा करके आए थे प्राइम मिनिस्टर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उसका अभी तक पूरा वो पूरा नहीं हुआ और उन्होंने उस वक्त कमेटी भी बना दी। नई आपने जो है ट्रांसफर पॉलिसी भी बनानी थी, उसको आज तक किसी ने अमली जामा नहीं बनाया, वो लागू नहीं हुई। उल्टा आपने उन बच्चों की सारों की सैलरी बंद कर दी। कहाँ तक इंसाफ वो झेलेंगे ये बच्चे? अगर हमारे बच्चे हैं, वो हमारे ही कुछ लगते हैं, फिर जब मर जाएंगे तो फिर आप मगरमच्छ की तरह ये सरकार आंसू बहाने पहुंच जाती है, उनके घर बीजेपी के सारे नेता पहुंच जाते हैं, तो वक्त रहते हुए एक्शन क्यों नहीं करते? बचाते क्यों नहीं है उनको? उनके बचाने के लिए बात क्यों नहीं कर रहे? आप वैली ऑफ जहां सिलेक्टिव किलिंग है वहां पे आप कह रहे हो जाओ आप नौकरी करो। मैं कह रहा हूं जो डीसी और जो ब्यूरोक्रेट जो डिवकॉम कश्मीर के अंदर बैठे हैं, इनके सारों को सिक्योरिटी कवर उतारो, पर इनको भी बोलो आप भी विदाउट सिक्योरिटी जाओ, हमारे बच्चे भी चले जाते हैं। वो सिक्योरिटी कवर के अंदर जाएंगे तो हमारे बच्चे बिना सिक्योरिटी के अंदर चले जाएं। मैं तो कहता हूं भगवान मेरी आवाज मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूं कि किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी का बच्चा भी कभी शहीद हो तो फिर पता लगे कि बच्चे के जाने का दुख क्या होगा। किसी का बच्चा मरता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं जाएगा तो क्या बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मर गई है? वो जाती नहीं है वहां पे। अफसोस करने जाते हैं तो वो ऐसे देख रहे होते हैं, टाइम देख रहे होते हैं, जा रहे हैं। वो सोचते हैं हमारे घर अफसोस करने आए हो, टाइम दिखाने आए हो कि हमारा टाइम बड़ा कीमती है। आप वैसे भी दफ्तरों में कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम अफसोस तो ढंग से कर लो। अगर कर रहे होते तो जनाब आज लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को जगह जगह जाके यहाँ यकीन दहानी न करानी पड़ती। मैं तो अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इनमें से कुछ लोगों को टर्मिनेट करो जो आपकी बात नीचे लागू नहीं कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर जगमोहन होते थे जो रात को बात कहते थे सवेरे लागू हो जाती थी। आपकी बात की धज्जियां उड़ा देती है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके जू नहीं रेंगती है जनाब। आप कह कुछ रहे हैं, नीचे हो कुछ रहा है, कहीं ना कोई फर्क है। हम हैरान है, परेशान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बच्चे जायज हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आप बायोमेट्रिक हाजिरी डालो। सवाल मेरा भी यही था, बायोमेट्रिक के लिए प्रेशर बनाया क्यों? फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो कह रहे हैं वो उस ब्यूरोक्रेट को समझ नहीं आ रहा, तो फिर जनाब टर्मिनेट दैट ब्यूरोक्रेट, सेट एन एग्जांपल, द लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए एडमिनिस्ट्रेशन को कि एनीबॉडी हु डेयर्स टू डिसोबे द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑर्डर विल बी शंटेड आउट ऑफ दिस सर्विसेज। यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा कि उन्होंने एक कॉन्क्लेव में कहा था नेशनल चैनल के कि जहां पर डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनाई जाएगी और सितंबर के एंडिंग मंथ में उनके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। आपको लगता है कि उनमें कम्युनिकेशन गैप है, या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम नहीं कर रही, या जो वो कहते हैं वही पूरा नहीं कर पा रहे? सारा कुछ मिक्स है इधर। क्या?
मैं कह रहा हूँ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्शन नहीं लेते ऐसे लोगों के ऊपर जो उनकी बात को पूरा नहीं होने दे रहे, तो फिर कहीं ना कहीं कमी है कुछ। आपकी नज़रों में कमी क्या है? कमी यही है कि लागू नहीं हो रही, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं वो नीचे लागू ही नहीं हो रहा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी मान नहीं रही उनको, हाँ, नहीं मानती उनको, यही मतलब निकल रहा है ना जनाब। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कह रहे हैं ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, ये मेरे बच्चे हैं, हम भी समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं, कौन अड़ंगा डाल रहा है उसमें फिर? मैं तो कहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब आप इन बच्चों को सभी को पीएम पैकेज, रिजर्व कैटेगरी इकट्ठे बुलाओ, इकट्ठे बुला के आप फैसला ले लो और बोलो इनको लागू करो, बात खत्म। कितनी कमेटियां बनानी है आपने? क्या कमेटी बनानी है? जब आपको लग रहा है कि ये बच्चे अपने हैं, इनको नहीं मरने देना है, तो जनाब जब हालात नॉर्मल होंगे ये बच्चे जाके नौकरियां करेंगे, तो कम से कम उनकी सैलरी तो खुलवा दें। गवर्नर महोदय साहब इतना तो कर दें, उन बच्चों के घर में खाना तो चले। आप कह रहे हैं कि बच्चे ठीक है जज कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जनाब फिर वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो उनकी तनख्वाहें बंद कर रहा है? वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो उसको कह रहा है बायोमेट्रिक करो? टर्मिनेट सच ऑफिसर्स, सेट एन एग्जाम्पल। अब एक सवाल है, जिस तरह से ये कहा जाता है जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सच्चाई कुछ परे है। क्या वो झूठ बोला जाता है या इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते देखें आपके ऐसे नजर? माहौल में कौन इन्वेस्ट करने आएगा जहां सेलेक्टिव किलिंग हो रही हो, जहां लेबरर मारे जा रहे हो? कौन आएगा वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट करने? आप पहले देखते थे बहुत पहले, आप छोटी होंगी तब, तो मुझे लगता है पैदा नहीं हुई होंगी, लेकिन तब क्या होता था कि मस्जिद के सामने एक सूअर का सर काट के फेंक खवाती थी आईएसआई, और मंदिर के सामने गाय का कान या उसका सर काट के फेंकते थे ताकि दो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो। उस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी हिंदुस्तान में, पूरे बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सब जगह ग्रोथ हो रही थी, तो उन्होंने बोला जिस कंट्री में लड़ाई लगवा दोगे अपने भाईचारे में, वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में भी आज जो हिंदू मुस्लिम का तमाशा खड़ा, फसाद खड़ा हो रहा है बार बार, और उसमें खास तौर पे वो तो बंद हो गया आईएसआई द्वारा, वो भी लगे होंगे, लेकिन वो एजेंडा आज बीजेपी भी चला रही है कि भाई वो भी तो हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो जहां भाइयों में तकरार आ रहे, जिस घरों में कहते हैं लड़ाई झगड़ा हो, वहां लोग रिश्ता नहीं करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा? जी, शुक्रिया। ये थे टीएस टोनी जी हमारे साथ, और साफ तौर पर आपको बता दें कि जो यहाँ पर आज एक इशू था कि जहाँ पर सरकार ये कहती है कि न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम ला रहे हैं, और वहीं पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो 586 लैंड अलॉटीज का जो लाइसेंस है उसे रद्द करने के लिए कहती है, और महज यहाँ पर फाइनल नोटिस निकाला गया है। अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं और अगर फाइनल आप कॉल के लिए नहीं आते तो आपके ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपके जितने भी लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, एक तरफ न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम का लॉन्च करना और दूसरी तरफ इस तरह के जो है वो लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए नोटिस निकालना, कहीं ना कहीं ये दोहरी राजनीति और दोहरा मापदंड सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों? तो ऐसे में आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा